बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज मैं आपके साथ मदर डॉटर ड्रेसेस की डिज़ाइनिंग शेयर करने जा रही हूँ। ये 2 ड्रेसेस हैं जो कि वाइट कलर के सेल्फ़ प्रिंट जो फैब्रिक मिलता है उसके ऊपर डिज़ाइन किए गए हैं। काफ़ी सिंपल सी डिज़ाइनिंग है, लेकिन इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से हम इन ड्रेसेस को डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, इस तरह का सेल्फ़ प्रिंट पे आजकल बहुत ज़्यादा फोकस है। तो ये पहले मैं आपको ड्रेस दिखा रही हूँ मदर का। इन्होंने खुले घेर की शलवार जो कि कुंदे और पाइंचे वाली होती है वही सिलवाई है मुझसे, और नीचे जो पाइंचा बनाया है उस पर मैंने मर्दाना बुकरम जो 1.25 इंच चौड़ी होती है वो लगाई है, और एक सिलाई बॉटम पे एक सिलाई ऊपर। ये एक लुक देती है इस तरीके से जैसे आपने ट्राउज़र वेयर किया होता है। और ऊपर से देख लीजिएगा कि ये पूरे घेर का कपड़ा है। अच्छा, यहाँ पे एक मैं और चीज़ आपको वाज़ेह कर दूँ कि अगर शलवार का कपड़ा घेर में कम है तो आप उसे वहाँ से चेंज भी करवा सकते हैं। कुछ शॉप्स के ऊपर ये फैसिलिटी भी होती है। तो ये खुले घेर की शलवार थी। इसकी शर्ट पे जो नेकलाइन बना हुआ है वो मैं ऑलरेडी आपको अपने ड्रेसिंग मेनिया के ऊपर सिखा चुकी हूँ, अगर आप सीखना चाहते हैं। इसके ऊपर बस यही बॉर्डर गिवन था, इसी वजह से मैंने इसका नेकलाइन राउंड तकरीबन बॉट नेक के हिसाब से बनाया है। इसके अंदर ये प्लीटेड फैब्रिक को मैंने इंसर्ट किया है। अच्छा, ये चूँकि इतने खुले घेर का ड्रेस था तो इसके अंदर से कोई भी कपड़ा ऐसा नहीं बचा था जो पल्टे के तौर पे इस्तेमाल हो जाता या गले के बैक साइड पे इस्तेमाल होता, तो वो मुझे एक्स्ट्रा से लेना पड़ा है। तो बाज़ूक़ात ये ऑप्शंस भी होते हैं कि हम जो थोड़े कम कॉस्ट के फैब्रिक्स ख़रीदते हैं ड्रेसेस के लिए, तो छोटी बच्चियों या मीडियम साइज़ के ड्रेसेस के लिए ठीक रहते हैं। हैवी साइज़ के लिए हमें उसमें कपड़ा ऐड करना पड़ता है। अब यहाँ पे स्लीव की लेंथ भी देख लीजिए, जो थी मैंने उसी को बरकरार रखा है। इसके अंदर ब्लैक और कॉपर सा शेड आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे डोरी पाइपिंग का इस्तेमाल किया, क्योंकि आपको पता है मदर्स जो होती हैं ना वो ज़रा डोरी पाइपिंग को ज़्यादा प्रेफर करती हैं एज़ कम्पेयर टू पल्टा। फ्रंट की तरफ से इसका ये वाला हिस्सा आ रहा है, और यहाँ पे मैंने सेम कॉटन के फैब्रिक को ही इस्तेमाल किया है डोरी पाइपिंग के तौर पे। इसका जो नीचे बॉर्डर था उसको एज इट इज़ रहने दिया, अलहदा से रीइंसर्ट नहीं किया हुआ, क्योंकि लकीली इसके अंदर कोई कान नहीं थी तो मैंने इसको ऐसे ही इस्तेमाल कर लिया है। बैक का प्रिंट कुछ इस तरीके से है, ये इसी वजह से इसमें ग्रेस आ रही है। अच्छा, इन दोनों के दुपट्टास जो भी ड्रेसेस मैं दिखा रही हूँ उन्हीं के पास हैं, जिनके हैं तो वो मैं पूरा लुक नहीं आपको दिखा सकी। तो यहाँ पे दिखाने का मकसद ये है कि एलिगेंट सॉर्ट ऑफ ड्रेस इस तरीके से बन सकता है। अब मैं दिखाती हूँ आपको डॉटर ड्रेस। इसमें भी उन्होंने शलवार ही बनवाई हुई है, लेकिन ये बेल्ट वाली शलवार है। अब शलवार के लिए जो कपड़ा गिवन था उसके साइड पे आजकल आपको पता है पूरा एक लंबा बॉर्डर आता है। उस बॉर्डर को मैंने सेपरेट कर लिया था, और जितना मुझे पाइंचे की नीड थी उसके हिसाब से मैंने इसमें इंसर्ट किया। अच्छा, ये जो लेस है ना इसके नीचे दबा के लगाई हुई है। ऊपर से आपको लगेगा कि कंगूरे इसके नीचे गिर जाएंगे, नहीं, क्योंकि डबल साइडेड टेप मैंने इसके बैक पे लगा दी है। इसकी प्रिकॉशंस यही हैं कि इससे थोड़ा सा हाथ से धोना पड़ेगा, और जब हम इसे आयरन करेंगे तो थोड़ी आयरन दबा के इसके ऊपर करनी पड़ेगी, ताकि ये कंगूरे या जो ये इसका नुकीला सा हिस्सा नीचे की तरफ ना गिरे। ये बेल्ट वाली शलवार है, लेकिन वो जो बड़ी प्लेट वाली बेल्ट शलवार मैंने आपको सिखाई वो नहीं है, क्योंकि जब मैंने इसके साइड से पट्टा निकाला तो ऑब्वियसली इसका घेर कम पड़ गया था। तो अब इसके मैंने पूरे घेर को एडजस्ट किया है 4-4 छोटी छोटी प्लीट्स में, और प्लीट्स की डायरेक्शन बाहर की तरफ रखी हुई है आसन से। यानी बेल्ट को भी 4 हिस्सों में मैंने डिवाइड कर लिया था, और नीचे के घेर को भी, और उसको मैंने इक्वली इसके अंदर प्लीट्स की सूरत में एडजस्ट कर लिया फ्रंट और बैक पे। इसकी प्लीट्स की लुक ऐसे आएगी। अच्छा, ये शलवार बिल्कुल खड़ी खड़ी रहती है, जो मैंने कहती हैं कि वो प्लीट जो होती है हम ऐड करते हैं, बड़ी प्लीट फ्रंट की तरफ खिसक के आती है, इसकी लुक वैसी नहीं आएगी। तो आप इसको भी कभी ट्राई करके देख लीजिएगा। इसमें आपका घेर कम होता है, लेकिन शलवार कंफर्टेबल बनती है। अब बारी आती है इसकी शर्ट की। ये वो शर्ट है जिसके ऊपर गला भी बना हुआ है और नीचे इसका दामन भी था। अब इसकी ये चीज़ थी कि इसका हमें शर्ट बनानी थी ऑलमोस्ट 34 इंचेस की, लेकिन शर्ट की लेंथ जो थी ना वो 46 इंचेस थी। तो अब इसके फ्रंट के हिस्से को मैंने क्या किया है, गला तो बरकरार रहने दिया है, लेकिन नीचे की तरफ से जो इसका बॉर्डर था ना उसको मैंने सारा कट कर दिया। यहाँ से आपको पता चल रहा है थोड़ा सा हिस्सा बैक की तरफ नज़र आ रहा है, बाकी सारा बॉर्डर मैंने निकाल दिया था। अब जो बॉर्डर निकाला है, एक तो ये चीज़ और दूसरी ये पट्टियाँ जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं, ये नीचे से जो बॉर्डर निकला है उसमें से निकली हैं। आपको पता है आजकल 3, 4, 5, 6 किस्म के बॉर्डर्स आ रहे हैं। अब जो बैक की तरफ फैब्रिक था उसकी तो बहुत आसानी होती है, अब नीचे वाला बॉटम हम ले लेते हैं, ऊपर से हम लेंथ शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन फ्रंट का ये बड़ा इशू होता है, या तो नेक को बनाएं या फिर दामन को बनाएं।
तो नेक को यहाँ पे मैंने बिल्कुल वैसे ही रहने दिया, इसमें ज़रा भी कोई रद्दो बदल नहीं किया। अच्छा, जो नेक लाइन इसका बना हुआ था शेप, उसी के ऊपर ही मैंने जो कपड़ा बैक की तरफ पलटा है ना, उसके ऊपर ज़ीरो की बुकरम लगा दी थी और फिर उसको उसकी शेप के अकॉर्डिंग बैक की तरफ करके तुरपाई कर दिया। इसके बाद मैंने सेंटर से 5 इंच की दूरी के ऊपर क्रीज लाइन बना दी थी। चाहती तो मैं पूरी एक लंबी सी वो बना देती पैनल का लुक, लेकिन हर शर्ट के ऊपर पैनल का लुक इतना डिसेंट नहीं लगता। तो यहाँ पे 2 तरह की लेसेस मैंने इस्तेमाल की हैं, एक चौड़ी वाली जो कि दामन पे लगी हुई है, एक पतली वाली जो कि चौकों के ऊपर। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा नज़दीक करके दिखाती हूँ आपको, ये देखिए ये लेस लगी है, इसको मैंने दबाया है इस फैब्रिक के नीचे। और जो फैब्रिक है ना, 1/2 इंच चौड़ी, समझिए 1.25 इंच चौड़ी पट्टी ली, एक तरफ से पट्टी को मोड़ दिया, दूसरी तरफ से जब पट्टी को मोड़ा उसके नीचे मैंने लेस दबा दी। अब ये ऊपर से तो सीधी नीचे आ रही है, लेकिन जहाँ पे चौक वाइंड अप हो रहा या स्टार्ट हो रहा होता है वहाँ तक मैंने इसे यूँ स्टिच किया है एल शेप में। और जो दूसरी तरफ की पट्टी है हमारी, वही सेंटर से 5 इंच की दूरी के ऊपर है, लेकिन ये नीचे का बॉर्डर लगाने से पहले इसको मैंने क्रीज पे यूँ स्टिच किया और जो आर्म होल है उसे 1.5 इंच नीचे की तरफ इसको स्ट्रेट ले गई। तो ये आपकी मर्ज़ी है, आप किस तरफ डायरेक्शन इसकी चेंज कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस होती है। चूँकि फ्रंट वाला हिस्सा बिल्कुल खाली खाली लग रहा था, इस वजह से मैंने ऐसा किया। नीचे मैंने एज इट इज़ वैसे ही लेस के साथ पलट के बॉर्डर ऊपर की तरफ लगा के सिलाई लगा दी। यहाँ से आपको पता चल रहा है कि बॉर्डर ऊपर से अटैच हुआ है। अच्छा, इसके चौक और दामन के ऊपर मैंने पलटे लगाए हैं। दामन मैंने पहले तैयार करना होता है और फिर चौक के ऊपर मैंने ये बारीक वाली लेस शलवार के अंदर से जो कपड़ा बचा हुआ था वो पलटे के तौर पे इस्तेमाल की हुई है। आप ये जो लेसेस इस तरह बन रही हैं, चाहे तो इसको एक दूसरे के ऊपर इस तरह रख के छोटे छोटे टांके लगा दें, नहीं तो एज इट इज़ रहने दें, ये नहीं यहाँ से अपनी जगह से हिलेगा। अभी मैं आपको इसे फ्लोर पे बिछा के दिखाऊंगी, थोड़ा सा आपको इसकी शेप का भी अंदाज़ा हो जाएगा। अच्छा, मैंने ऊपर से सिलाइयाँ ही लगा दी हैं पलटे को, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम था शर्ट का, तो तुरपाइयाँ करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा था। तो इसके चौकों के ऊपर और दामन के ऊपर लेसेस मैंने डिफरेंट लगाई हुई हैं, ये आपके सामने, और हर एक में दबाव का मार्जिन मौजूद होता है। अब सबसे मेन चीज़ इसकी स्लीव थी। स्लीव की लेंथ भी कम पड़ी थी, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि इस तरह के ड्रेसेस में स्लीव की लेंथ कम होती है। तो ये जो बॉर्डर शलवार के अंदर से निकला हुआ था, इसको मैंने स्लीव के साथ अटैच करते हुए ये बारीक वाली लेस इसके अंदर लगाई है। और जो फ्रंट की तरफ जो मैंने लेस लगाई, उसके साथ जो पलटा लगाया है ना, वो जो यहाँ पे इसका सिलाई का दबाव था उसको कवर करने के लिए इतना चौड़ा दबाव या इतना चौड़ा पलटा लेके गई हूँ कि वो दबाव भी इसके अंदर कवर हो जाए। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि मैंने इस शर्ट के ऊपर काम किया हुआ है। अभी जब मैं इसे फ्लोर पे बिछाती हूँ तो आपको लगेगा कि हल्की सी ए लाइन शेप है, जो कि नॉर्मली आजकल हम लोगों को ड्रेसेस मिल रहे हैं। मैंने पूरा ड्रेस रख के आपको दिखा दिया। ये हल्की सी ए लाइन है पूरी ऊपर से लेके नीचे तक। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द बेल नोटिफिकेशन फॉर मोर अपडेट्स। मिलती हूँ मैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट या आइडिया को लेके। कमेंट में ज़रूर बताइएगा ड्रेसेस कैसे लगे। वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।